नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज 16 मई हो गया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 15 मई 2026 की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है जो कि सीएमडी के बारे में है। पिछले वीडियोस में मैंने सीएमडी की बात की थी, आपको चर्चा की थी कि फिलहाल नए सीएमडी को लाया जा रहा है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो पुराने अनुभवी सीएमडी है, यानी कि नए सीएमडी को लाने के बजाय पुराने अनुभवी सीएमडी का कार्यकाल बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है। अब उनके ऊपर क्या अपडेट निकल कर आई है वो देख लेंगे। इसके बाद 20 मई 2026 को प्रोटेस्ट चेन है। प्रोटेस्ट चेन से रिलेटेड कौन कौन सी जानकारियां निकल कर आ रही है। अभी बीएसएनएल पेंशनर्स प्रोटेस्ट चेन बनाने वाले हैं, तो इसकी क्या तैयारी चल रही है या फिर क्या प्लानिंग है अगली यूनियन की। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से दोनों जानकारी आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बीएसएनएल की खबर रोज डे बाय डे देखना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कर लीजिए और इसी के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। मेरा नाम है सोनू विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, 20 मई 2026 को सिर्फ प्रोटेस्ट चेन की होने वाली है। यहाँ पर 20 मई 2026 को अंतिम सुनवाई से पहले का फैसला भी आने वाला है। ठीक है, यानी कि पेंशनर से जुड़ा हुआ अभी 14 मई 2026 को, यानी कि परसों को जो कोर्ट केस था, उसमें पूरी तरीके से कोर्ट केस चला ही नहीं। उसके पहले जज साहब ने अगली तारीख फिक्स कर दी और अगली तारीख 20 तारीख को होने वाली है। अब 20 तारीख को कोर्ट केस सुना जाएगा और कोर्ट केस को इस बार सप्लीमेंट्री लिस्ट में डाल दिया गया है, ताकि कोर्ट केस में किसी भी प्रकार की डिले ना हो और प्राथमिकता पर पेंशन रिवीजन का कोर्ट रहे, पेंशन रिवीजन का कोर्ट केस रहे। ठीक है, वो केस पहले रहेगा तो उसकी सुनवाई पहले हो जाएगी और सुनवाई के बाद अंतिम फैसला जज साहब 25 तारीख को लेने वाले। अभी देख लेते हैं कि फिलहाल 15 मई की एक और अपडेट निकल कर आई थी, उसमें क्या सीएमडी के बारे में क्या बताया गया है। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल जो 15 मई 2026 को बीएसएनएल यूनियन ने कड़ा कदम उठाया है और 20 अप्रैल की प्रोटेस्ट चेन है, उसको लेकर तगड़ी प्लानिंग की है। देखिए, 15 मई 2026 की अपडेट यूनियन का सीधा प्रहार है। आपकी जो हमने यहाँ पर अपडेट निकल कर आए हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो 15 मई 2026 को बीएसएनएल यूनियन ने एक नए एक्सटेंशन पाए सीएमडी श्री रवि ए रॉबर्ट जेरोट को एक बेहद तीखा और आधिकारिक लेटर लिखा है। अब क्यों लिखा गया है, देखिए दोस्तों, क्या है इस पत्र में। यूनियन ने साफ कर दिया है कि कारपोरेट ऑफिस मैनेजमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को के जलते हुए मुद्दे, यानी कि जो बर्निंग इशू है, को लेकर एक लापरवाह और उदासीन रवैया अपनाए हुए है। यानी कि ढीलापन, किसी भी मुद्दे हो, जो नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है उनका कोई भी मुद्दा हो, वेज रिवीजन हो जाए, पेंशन रिवीजन हो जाए या फिर एरियर हो जाए, आईडीए बड़ा हुआ आईडीए हो जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर वो ढीला रवैया अपना रही है, मतलब तेजी नहीं दिखा रही है देखा जाए तो। अभी इस गुस्से का कारण देख लेते हैं। नेशनल काउंसिलिंग की बैठकों और डायरेक्टर एचआर के साथ कई औपचारिक मुलाकातों के बाद भी इन लंबे समय से अटके हुए मुद्दों को हल नहीं किया जा रहा है। इससे पूरे देश के नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ में भारी नाराजगी और निराशा, डिसअपॉइंटमेंट है सभी में। सीधी मांग यह है कि यूनियन ने सीएमडी से तुरंत इस मामले में दखल देने, यानी कि इमीडिएट इंटरवेंस, और इन मुद्दों का निपटारा तुरंत करने को कहा। यानी कि भाई साहब, आप सीएमडी से बोल रहे हैं यूनियन कि आप अभी 6 महीने तक हो, तो 6 महीने में वेस्ट सेटलमेंट हो गया, पेंशन डिवीजन हो गया, उसके बाद आईडीए एरियर का जो मामला है 4 महीने का, इन सभी को निपटाया जाए, ताकि आगे बीएसएनएल को जैसे 4G पूरी तरीके से रोल आउट करना है, उसके बाद 5G लॉन्च करना है, इन सभी को पर फोकस हो सके। तो पहले घर के अंदर की बात, जैसे कि कर्मचारियों का मुद्दा, पेंशनर्स का मुद्दा, मजदूर वर्ग का मुद्दा, इन सभी इश्यूज को सॉल्व करो, उसके बाद बाहर का भी देखेंगे। यूनियन ने सीएमडी से तुरंत इस मामले में दखल देने को कहा है। अब अभी 20 मई को प्रोटेस्ट चेन होने वाली है, उसको लेकर यूनियन की पक्की प्लानिंग क्या है उसको देख लेते हैं। 15 मई के इस लेटर के बाद 20 मई 2026 को होने वाले देशव्यापी आंदोलन की जो भी रूपरेखा रहेगी, जो भी स्ट्रक्चर तैयार होने वाला है, वो तय हो चुकी है। यूनियन ने इसके लिए आर पार की प्लानिंग बनाई है कि भैया इस बार ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने कुछ आश्वासन दे दिया, गारंटी दे दी कि हम चलो आपका एरियर दे देंगे, वेस्ट सेटलमेंट कर देंगे, पेंशन रिवीजन दे देंगे। नहीं, लिखित में चाहिए, आर पार की जंग चाहिए इस बार तो। अभी देखिए, यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं, तो यहाँ पर किस टाइम पर प्रदर्शन होगा
ये जो प्रोटेस्ट चेन बनाई जाएगी किस टाइम पर करने वाले हैं। दो तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं, इनके पास दो टाइम है, एक तो लंच आवर प्रदर्शन होने वाला है, एक हो सकता है कि छुट्टी मार कर या फिर छुट्टी के बाद। तो पूरे देश में सभी सर्किलों, जिला मुख्यालय और टेलीकॉम एक्सचेंजों के बाहर कर्मचारी एक दूसरे का हाथ पकड़कर या फिर कतार में खड़े होकर एक ह्यूमन चेन यानी कि मानवीय श्रृंखला बनाएंगे। गेट मीटिंग्स की अगर बात करूं तो 20 मई की सुबह से ही दफ्तरों के गेट पर जोरदार सभाएं की जाएगी। जो दफ्तर है, ऑफिस है, उनके गेट पर सभाएं, मीटिंग्स की जाएगी ताकि वर्किंग कर्मचारी और पेंशनर्स को मैनेजमेंट का जो ये ढीलापन है, ढिलाई के खिलाफ एकजुट किया जा सके। ठीक है, यानी कि दो तरीके से हो सकती है यहाँ पर। एक तो लंच आवर प्रदर्शन होगा, उसके बाद जब सुबह सुबह ऑफिस में आएंगे तभी से ही यहाँ पर प्रोटेस्ट चेन बनाना शुरू कर देंगे, ताकि क्या है कि इनको पता लग सके कि बीएसएनएल कर्मचारी या फिर बीएसएनएल पेंशनर्स में कितना दम है। अभी देखें यहाँ पर मुख्य फोकस रहेगा किस पर। देखिए, इस प्रोटेस्ट चेन का मुख्य उद्देश्य ये दिखाना है कि एक तरफ डॉट एरियर और थर्ड पीआरसी की फाइल पर कुंडली मारकर बैठा है और दूसरी तरफ कारपोरेट ऑफिस जानबूझकर देरी कर रहा है, यानी कि डॉट फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहा है और कारपोरेट ऑफिस इस चीज में यानी कि जो फाइल डॉट में है ऑलरेडी उसमें देरी पे देरी किया जा रहा है। अभी कोर्ट केस और आंदोलन का भी जो तगड़ा कनेक्शन है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि कोर्ट केस है वो भी 20 तारीख को है, उसके बाद आंदोलन है यानी कि जो प्रोटेस्ट चेन बनाई जा रही है वो भी 20 तारीख को बनाई जाएगी। देखिए, इनमें दोनों में कनेक्शन है। टाइमिंग यहाँ पर देखिए, टाइमिंग की बात करें 20 मई को ही दिल्ली हाई कोर्ट की सप्लीमेंट्री लिस्ट में पेंशन रिवीजन केस पर पेंशनर्स के वकीलों की आखिरी बहस होनी बाकी है। यानी कि पेंशनर्स जो अभी 11 मई के दिन क्या है कि जो सरकारी वकील है उन्होंने अपने सारे सवाल कोर्ट में रख दिए हैं। जो भी है, जो भी रुकावटें आ रही है या फिर जो भी पेंशन रिवीजन होने से दिक्कतें आ रही है, सारी चीजें यहाँ पर रख दी है पूरे सबूत सहित। अब जो सरकारी वकील है उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। अब जब 20 अप्रैल को कोर्ट केस स्टार्ट होगा यानी कि कार्यवाही स्टार्ट होगी, तब पेंशनर्स के वकील सिर्फ जवाब देंगे। जो भी सवाल 11 मई 2026 को सरकार के वकीलों ने पूछे हैं सिर्फ उनके एक एक करके जवाब देंगे, और अगर सारे जवाब सरकारी वकील के सवालों को काटते हैं तो ये जो फैसला है ये पेंशनर्स के पाले में आ जाएगा और हो सकता है कि पेंशनर्स जीत जाए। मैं यही चाहता हूं कि जीत जाए। अभी देखते हैं क्या हो पाता है। तो यह आखिरी बहस है 20 मई को, और 20 मई को ही सड़क पर यह महाआंदोलन खड़ा किया जा रहा है जिसमें प्रोटेस्ट चेन बनाई जाएगी, लंच आवर प्रदर्शन भी होगा, उसके बाद ऑफिसर्स के बाहर लाइन लगाई जाएगी। कुछ प्लानिंग्स करी है यूनियन वगैरह ने। यूनियन की बात करें तो यूनियन का मानना है कि जब कोर्ट के अंदर कानूनी हथौड़ा चलेगा यानी कि ऑर्डर ऑर्डर और बाहर सड़कों पर कर्मचारियों की हुंकार गूंजेगी, तब जाकर ये अस्थायी मैनेजमेंट यानी कि जो अभी सीएमडी है वो अस्थायी रूप से है, 6 महीने के लिए है, इसलिए उन्होंने कहा है अस्थायी मैनेजमेंट और डॉट लाइन पर आ जाएंगे। यानी कि जो देरी कर रहे हैं ना, इस सभी को तेज कर देंगे काम को। ये दबाव 25 मई के फाइनल डिस्पोजल यानी कि अंतिम फैसले को लेकर पेंशनर्स के पक्ष में झुकाने के लिए रामबाण साबित होगा। तो सही बात है, 20 मई की प्रोटेस्ट चेन भी रहेगी, 20 मई को कोर्ट केस भी रहेगा, इन दोनों का दबाव पड़ेगा, तो 25 मई को निश्चित ही सही फैसला आएगा। फिलहाल दोस्तों, प्रोटेस्ट चेन, कोर्ट केस अपडेट, इसी के साथ 15 मई 2026 की जो मैंने सीएमडी से जुड़ी हुई खबर यहाँ पर आपको बताई है, इससे जुड़ा हुआ आपका कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।